नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज वाले वीडियो में अपन लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। साथ में ये स्टेट बोर्ड में या जैक बोर्ड में ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन पूछ लेता है। ठीक है, 2 पॉइंट में पूछता है अक्सर। एक तो पूछता है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एक पूछता है एक्सियल पॉइंट पे। तो एक्सियल वाले पॉइंट पे अपन लोग कवर कर चुके, इक्वेटोरियल वाले पे आते हैं तो देखना ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऐसे ही पूछेगा, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पहले तो अपन ने एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया सिस्टम। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट को एम बोल दिया, और प्लस क्यू चार्ज जिस पॉइंट पे उस पे एन बोल दिया, उस पॉइंट को एन बोल दिया। ठीक है, अपने को इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इस डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने को ये निकालना है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी पॉइंट को अपन लोग इक्वेटोरियल बोलते हैं। तो हमने जानबूझ के ही इस पॉइंट को ऐसा लिया है ताकि इस माइनस चार्ज से इसको देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो बिल्कुल सेम एंगल बनेगा जितना पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट को देखेंगे। तो सिमेट्रिकली अपन ने ले लिया है। इधर भी ले लेते, इधर भी ले लेते चलता, लेकिन यहाँ लेते तब भी तो परपेंडिकुलर होता है, यहाँ लेते तब भी परपेंडिकुलर। तो अपन ने ये थीटा को जानबूझ के ऐसे लिया है। तो थीटा क्या चीज है? थीटा है, इधर देखो, एंगल ऑफ पॉइंट ए, इस पॉइंट का एंगल है, पोजीशन वेक्टर का एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको। अब देखो इस सेंट्रल, ये ओ, क्या ये पॉइंट ओ है, ये ओ है। तो इस डायपोल के बीच कुल सेंटर वाले पॉइंट को अपन लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डायपोल, यही से सारे डिस्टेंस को अपन लोग मेजर करते हैं। तो उस पॉइंट का भी डिस्टेंस यहां से ओ से कितना है? आर है। ठीक है, अब इसको यदि यहां से जोड़ेंगे तो ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये वाला डिस्टेंस देखो, ये पॉइंट यदि ए है मेरा, तो ए एन का डिस्टेंस इस राइट एंगल ट्रायंगल से आपको दिख रहा है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, रूट डाल देंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया। एच डी सेम ये वाला कहानी चल रहा है। ये बेस है, परपेंडिकुलर है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस, ये वाला डिस्टेंस एम ए आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पॉइंट पे अपन लोग एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, उसका नाम है क्यू नॉट। वो भी नेचर में कैसा होता है? पॉजिटिव, ये बात आप जानते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पे निगेटिव क्या करेगा? अपने और अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, खींचेगा। तो इस ओर खींचेगा, इस लाइन की ओर खींचेगा। सेंट्रल होता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर, तो इस लाइन की ओर खींचेगा। जितना फोर्स लगा के खींचेगा उसको अपन ने ई माइनस क्यू बोल दिए। तो ई माइनस क्यू के वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपन ने बोल दिया ई माइनस क्यू। उसी तरह इधर देखो, ई प्लस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको दूर भगाएगा, इसी लाइन के अकॉर्डिंग दूर भगाएगा। तो यहाँ पे अपन ने दूर भगाता हुआ एक तीर दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे बाहर की ओर जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो ये बाहर चला गया। और वैसे भी आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर जाता है और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता है, तो अंदर आ रहा है। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपन ने रिप्रेजेंट किया ई प्लस क्यू से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई अपन लोगों को, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, दोनों का बीच का डिस्टेंस भी सेम है। देखो रूट अंडर ए आर स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास E इक्वल टू के क्यू और बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना होता है। ठीक है, तो देखो इस केस, पार्टिकुलर केस में आपका के तो कांस्टेंट है, क्यू भी सेम, आर भी, ये वाला चीज भी सेम हो गया। इस चार्ज के लिए देखो क्यू भी सेम, क्यू है ये, और ये वाला डिस्टेंस ये भी सेम हो गया। मतलब ये वाला फोर्स कहां चला गया है? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम आएगा। ठीक है, सेम आ गया। अरे उल्टा मिटा दिया, लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वाला एंगल थीटा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा, मैग्नीट्यूड अपने को पता है सेम हो गया। अब सिमेट्री से, है ना, सिमेट्री का मतलब आप पैरेलल लाइन का कंसेप्ट को इस्तेमाल करो, ट्रायंगल का कंसेप्ट इस्तेमाल करो, तो आपको पता चलेगा। देखो ये वाला एक्सिस है,
इसके ठीक पैरेलल है ये वाला लाइन, इधर वाला। तो ये यदि थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? दिख गया आपको? ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा। समझ में आ गया आपको? उसी प्रकार इधर की ओर देखो आप, इधर भी एक लाइन जाएगा, खींच देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यदि ये थीटा है तो यहाँ पे एक कौन बनेगा, वो थीटा होगा। और इसके ठीक पीछे वाला एंगल है, तो रेसिप्रोकल एंगल से या फिर ऑपोजिट एंगल का उल्टा एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी थीटा, तो ये थीटा ये थीटा, हमने बता दिया आपको, दोनों जगह थीटा आ गया। अब तो देखो ये E प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा के साथ कॉस के टर्म में टूटता है, ये आप जानते हो। तो E प्लस क्यू कॉस थीटा आ गया, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट टूटेगा तो E प्लस क्यू साइन थीटा हो गया। अब E माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस के कंपोनेंट के थीटा के साथ वाले में कॉस के साथ टूटेगा, तो ये वाला थीटा एंगल बना रहा है, तो E माइनस क्यू कॉस थीटा हो गया। उसके परपेंडिकुलर कौन है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाला है, तो E माइनस क्यू साइन थीटा, ये टूट गया। क्योंकि मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम है, तो ये वाला ऊपर है और ये वाला नीचे है, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर दिया। अब इधर की ओर देखो, इधर की ओर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल गया, वो भी दो दो, एक तो ये वाला प्लस क्यू के वजह से, एक तो माइनस क्यू के वजह से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो देखो, डायपोल का डायरेक्शन किधर है, आगे की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, पीछे की ओर, मतलब ऑपोजिट है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये बात आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है डायपोल के डायरेक्शन की वजह से। और यही वाला रिजल्ट यहाँ पे है, जो आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है निगेटिव ऑफ पी है, मतलब पी का डायरेक्शन जिधर होगा उसका अपोजिट। ये निगेटिव का मतलब अभी से समझा दिया आपको। ये क्या डायग्राम पूरी तरह से समझ में आ गया आपको? ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। इन डायग्राम का आपको प्रॉपर नोमेनक्लेचर करना है ना, 5 मार्क्स से पूछता है तो नोमेनक्लेचर करना है। तो ए पॉइंट क्या है, ये वाला जहां पे अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओ क्या है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डायपोल है। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए फ्रॉम ओ, ए पॉइंट का ओ से डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं उसको, पोजीशन वेक्टर भी आप लिखते हैं। थीटा क्या है, एंगल ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के। ई प्लस क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। माइनस ई माइनस क्यू तो सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। क्यू नॉट क्या है, ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी फिर भी यहाँ पे लिख दिया, आप मिटा सकते हैं। पी बराबर क्या है, डायपोल मोमेंट है। इतनी चीजें जानकारी देने के बाद आपको आगे लिखना है फ्रॉम फिगर। इस फिगर को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि डायपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, और पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, यहाँ तक ए है, यहाँ तक फिर ए है, तो टोटल 2a हो गया, 2a इंटू क्यू हो गया। ई प्लस क्यू दूसरे नंबर पे लिखना, ई प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस इस बार कौन है, पॉजिटिव चार्ज, ये वाला डिस्टेंस है, तो ए एन का स्क्वायर, और ए एन फिगर से ही अपन लोग जानते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे बच गया आपका ये, पता है ना रूट कैसे होता है, रूट मतलब होता है पावर में 1/2 और स्क्वायर आपका बैठा हुआ है, तो ये दोनों छम छम हो जाएगा। ठीक है, कट गया। अब E माइनस क्यू निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन चार्ज कैसा है आपका, निगेटिव है, देखो यहाँ पे, तो माइनस क्यू रख दिया, के माइनस क्यू। साइन को अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ पे आप माइनस क्यू नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा आपका। ठीक है, और डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है, एम ए, तो एम ए का स्क्वायर। अगेन आपका डिस्टेंस क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर। रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, माइनस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब वही डायग्राम में वी नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सबको जोड़ दो, इधर वाला को जोड़ दिए तो ये वाला कॉस थीटा और ये वाला कॉस थीटा जुड़ गया, प्लस वाला कॉस थीटा माइनस क्यू वाला कॉस थीटा। और देखो ये प्लस वाला साइन थीटा ऊपर है, तो पॉजिटिव एक्सिस में वाई एक्सिस में हो गया, और ये माइनस वाला निगेटिव में है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो जीरो हो गया। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये मैग्नीट्यूड, नहीं तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे बाद में जब आप रिवीजन करोगे ना, तो देखोगे यार ई माइनस क्यू तो यहाँ पे कहाँ चला गया, ई माइनस क्यू, देखो यहाँ पे निगेटिव है, जैसे इस वैल्यू को आप उठा के यहाँ रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वहां जोड़ दोगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। आपको याद रखना है, यहाँ साइन को हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है यहाँ पे,
देख रहे हो, ऊपर नीचे बोल के। तो ये खास करके आंखें फाड़ के दिमाग को खोल के देख लो सब चीज, ये याद रखना आपको, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव उल्टा बोल दिया, ये आपका ऊपर है, ये आपका निगेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, जीरो हो गया। ये दोनों सेम डायरेक्शन में इसीलिए जुड़ गया, ठीक है। तो पॉजिटिव के देखो, के क्यू अपन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, के क्यू अपन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन को क्यों नहीं कंसीडर किया, ए माइनस क्यू की वजह से, उसको ऑलरेडी कंसीडर है इस डायरेक्शन में, दैट्स वाई यहाँ पे जोड़ रहे हैं इस डायग्राम को देखते हुए, तो जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे के क्यू अपन ये वाला क्वांटिटी पूरी तरह से कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह है तो इसीलिए कॉमन आ गया। अंदर की ओर कॉस थीटा, तो दो बार कॉस थीटा, टू कॉस थीटा आ गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू अपन लोग डायग्राम से फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम फिगर कॉस थीटा इक्वल टू, देख के बताओ, ये यहाँ से कॉस थीटा ले लेते हैं तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ए अपॉन रूट अंडर ये वाला कहानी, तो cos थीटा इक्वल टू ए अपॉन रूट अंडर ये वाला कहानी आ गई आपकी। तो cos थीटा 2 को रहने दिया एज इट इज, cos थीटा की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दिया। ये q 2a से मल्टीप्लाई हो गया, q इंटू 2a, ये आपका डायपोल मोमेंट है, इधर निकाल के रखे होंगे देखो यहाँ पे। तो इसके जगह अपन ने p लिख दिया। अब क्योंकि a वाला डिस्टेंस, जो ये a डिस्टेंस है डायपोल के बीच में, वो बहुत कम है, ये तो अपन ने डायग्राम में ऐसे बना के रखा है ना आपको समझाने के लिए, अदरवाइज क्या रहा होगा, ऐसे रहा होगा डायपोल, और यहाँ पे कहीं पे a पॉइंट होगा, तो देख रहे हो ऐसे अपन लोग खींचेंगे, बिल्कुल छोटा सा ऐसे डायपोल एक्चुअली बन रहा होगा, ठीक है। चलो ये तो उसके रिस्पेक्ट में a बहुत कम है, और उसका भी स्क्वायर कर दिए। किसी छोटे क्वांटिटी का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो वैल्यू और छोटी हो जाती है, तो यहाँ तो बहुत छोटा है, तो लगभग जीरो के बराबर आ जाएगा, ऐसे अपन लोग मानते हैं। तो ये ए स्क्वायर की जगह जीरो पुट करो, तो यहाँ जीरो पुट कर दिया तो जीरो हो गया, और रूट के जगह यहाँ पे जीरो पुट कर दिया तो जीरो बच गया, यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा। इसके जगह तो टोटल पी लिख दिए ना, के चुपचाप है अभी भी, तो यहाँ से आर स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो खाली आर बचेगा, ये एगो आर पहले से था ये वाला, और ये 2r स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई हो गया तो आर क्यूब हो गया। तो E इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब होता है। ये निगेटिव साइन क्यों आया है, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शंस का ऑपोजिट है, दैट्स वाई यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिख सकते हो रिप्रेजेंट साइन ऑफ द, रिप्रेजेंट द साइन ऑफ नेट या डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। EF कर देता हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कैसा है, ऑपोजिट टू द डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये छोटा सा डेरिवेशन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट शॉर्ट ले इसका, 1 2 3 डन। ओके, तो इस तरह से ये अपन लोगों का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कुछ और भी एग्जैक्ट बोर्ड में पूछने के चांसेस है, तो डेरिवेशंस भी अपन लोग देख लेंगे अगले वीडियो पे। थैंक यू।